यह कहानी एक छोटे गोरिल्ला और किंग कॉन्ग की है। एक दिन छोटा गोरिल्ला और किंग कॉन्ग झील के से लौट आया। अब किंग कॉन्ग और ना के बीच लड़ाई शुरू हो गई। छोटा गोरिल्ला डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी उसकी राह में किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी गिर गई। उसने देखा कि नाक मारा जा चुका है और किंग कॉन्ग ने उसे समुद्री भोजन बना दिया है। इसके बाद छोटा गोरिल्ला डर के कारण किंग कॉन्ग के साथ चलने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों आराम कर रहे थे। किंग कॉन्ग ना का मांस खा रहा था। छोटा गोरिल्ला भी भूखा था, लेकिन डर के कारण सीधे नहीं खा पा रहा था। किंग कॉन्ग ने यह देकर उसे थोड़ा मांस दे दिया, लेकिन गोरिल्ला डरते हुए पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ताकतवर जीव यूं खाना दे सकता है। बाद में जब उसे लगा कि कोई खतरा नहीं है, तो उसने खाना ले लिया और आराम से खाने लगा। अब उसे किंग कॉन्ग पर भरोसा होने लगा था और वह उसे अपने गांव ले जाने को तैयार हो गया। रास्ते में उन्होंने एक विशाल समुद्री जीव देखा। फिर वे एक आग से भरे इलाके में पहुंचे, जहां एक गुफा में किंग कॉन्ग को उसकी पत्नी मिली। लेकिन वहां का दृश्य अलग था। बहुत से दैत्य जैसे जीव गुलामी कर रहे थे। कुछ को पीटा जा रहा था। एक बुजुर्ग दैत्य को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह पत्थर नहीं उठा पाया। यह देखकर किंग कॉन्ग को गुस्सा आया और उसने एक घायल दैत्य को उठाने की कोशिश की। तभी वहां के नेता ने उससे लड़ाई शुरू कर दी। वह नेता दाढ़ा राजा था, जिसका शरीर लाल बालों से ढका था। जैसे ही वह आया, बाकी दैत्य डर के मारे झुक गए। उसने किंग कॉन्ग को देखा और उसे चुनौती दी। दोनों के बीच मुकाबला हुआ। पहले दाढ़ा राजा ने किंग कॉन्ग को घायल कर दिया, लेकिन किंग कॉन्ग ने हार नहीं मानी और उसे दूर फेंक दिया। तब दाढ़ा राजा ने बर्फ से निकली राक्षसी हिम दानव को बुला लिया। हिम दानव ने किंग कॉन्ग पर हमला किया। उसने ठंडी सांस छोड़ी, जिससे किंग कॉन्ग का हाथ जम गया और वह लड़ नहीं पा रहा था। जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी, छोटा गोरिल्ला चिल्लाया और एक सुरंग की ओर इशारा किया। किंग कॉन्ग भागकर सुरंग में घुस गया और बच निकला। बाद में दाढ़ा राजा ने किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी उठाकर पहाड़ी के किनारे पहुंचा, जहां उसका आखिरी जाल था। पीछा कर रहे लोग जाल से बच गए। किंग कॉन्ग को लगा अब बचना मुश्किल है। तभी पहाड़ी से कुछ बड़े पत्थर लुढ़क कर दुश्मनों पर गिर पड़े। जब उसने ऊपर देखा तो छोटा गोरिल्ला खड़ा था। अब दोनों फिर से साथ हो गए। किंग कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी और छोटा गोरिल्ला उसे सहारा देकर वहां से निकला, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दुश्मन अब भी जिंदा है। कुछ समय बाद एक शिविर में अलार्म बजा और लोगों को पता चला कि किंग कॉन्ग बाहर आ चुका है। वहाँ एक लड़की जिया थी, जिसे किंग कॉन्ग बहुत मानता था, लेकिन अब वह गिर पड़ा था। जिया ने उसका हाथ छुआ तो उसे उसकी तकलीफ का एहसास हुआ। सबने देखा कि उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और अब वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। किस्मत से एक डॉक्टर को याद आया कि इंसानों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें किंग कॉन्ग के लिए एक मैकेनिकल बॉडी बनाई जा रही थी, ताकि वह और ताकतवर बन सके। प्रोजेक्ट अधूरा था, लेकिन उसके कुछ हिस्से अब भी मौजूद थे। यहीं से कहानी एक नई उम्मीद की ओर बढ़ती है।